सुंदरबन गांव में गौरी चिड़िया अपने बेटे टीनू के साथ खुशी खुशी रहती थी। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। टीनू घोंसले में सो रहा होता है, तभी गौरी चिड़िया दाना लेकर आती है। टीनू बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए गेहूं के स्वादिष्ट दाने लाई हूँ। जल्दी से उठो। टीनू दाने का नाम सुनते ही उठ जाता है। वाह दाने, माँ मुझे दाने दो, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, ये लो पेट भर कर खाओ। दोनों माँ बेटा मज़े से दाने खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मौसम की चिड़िया आ जाती है और गौरी चिड़िया से कहती है, गौरी, पड़ोस के जंगलों में तूफान धीरे धीरे आने लगा है। जल्दी ही यहाँ पर भी आ जाएगा। तुम तूफान से बचने की तैयारी कर लेना। ऐसा कहकर मौसम की चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी सोचने लगती है कि तूफान में मेरा घोंसला तो उड़ जाएगा और बेटे के जान जाने का खतरा भी होगा, इसलिए हमें सुरक्षित होने के लिए यह जंगल तो छोड़ना ही पड़ेगा। टीनू बेटा, अब हमारा इस घर को छोड़ने का समय आ गया। तूफान से बचने के लिए हमें अब दूसरे जंगल जाना होगा। पर माँ यहाँ तो पापा की यादें हैं, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? गौरी चिड़िया के पति की पिछले साल के तूफान में मृत्यु हो गई थी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम नहीं गए तो हम भी तुम्हारे पापा की तरह इस तूफान में मारे जाएंगे, इसलिए हमें जाना ही होगा। गौरी और टीनू जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर आ जाते हैं। माँ मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज थोड़ा आराम कर लो, मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है। हाँ, मैं भी थक गई हूँ। चलो थोड़ा आराम कर ही लेते हैं। वहीं एक सेब का पेड़ था। दोनों वहीं रुककर आराम करते हैं और सेब खाते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वह दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां सब कुछ बहुत हरा भरा था। बहुत तरह के मीठे मीठे फल थे। पास में ही नदी तालाब था। वे वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। तभी वहां पर कौवे की पत्नी कीकी आ जाती है। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? इस जंगल के तो नहीं लगते। हमारे जंगल में तूफान आया था, इसलिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ा और हम यहाँ आ गए। तुम्हें नहीं पता, हमारे इस जंगल में कोई बाहर का पक्षी आकर नहीं रह सकता। तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार मार के निकाल दूंगी। बड़े चले आए हमारे जंगल का खाना खत्म करने। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। अगर यहाँ से भी हमें निकाल दोगे तो मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएंगे? प्लीज ऐसा मत करो। तभी वहां पर टुन्नी चिड़िया आ जाती है। किकी, ऐसे बात करते हैं किसी से? तुम देख नहीं रही हो, वह पहले से ही कितनी परेशान है। तुम उसे और तंग कर रही हो। तुम यहाँ रह सकती हो। चलो कुछ दिन मेरे यहाँ रुक जाओ, फिर अपना घोंसला बना लेना। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे ही किसी को भी हम इस जंगल में नहीं रख सकते। किकी, जंगल पर किसी का राज नहीं होता। उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस पर सभी का अधिकार है।
की चुप हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ रुकने दिया। इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग चलो मेरे साथ। गौरी और उसका बेटा टुन्नी चिड़िया के साथ चले जाते हैं। अगले दिन टुन्नी चिड़िया गौरी चिड़िया से कहती है, मेरे घर के सामने ही एक पेड़ है, उस पर तुम अपना घोंसला बना लो। मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। तुम्हारा घोंसला जल्दी ही बन जाएगा। गौरी और टुन्नी चिड़िया मिलकर घोंसला बनाने लग जाती हैं। 1-2 दिन में घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। लो गौरी, तुम्हारा घोंसला बन गया। अब तुम अपने बेटे के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टुनी चिड़िया, आप बहुत अच्छी हो। आप सबकी मदद करती हो। भगवान आपको सदा सुखी रखें। और फिर गौरी और उसका बेटा खुशी खुशी उस जंगल में सबके साथ मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।